राजेश राठौड़, अब मुसलमान वोट बैंक साधने की ये जबरदस्त कोशिश हो रही है, और पीके तो जो कर ही रहे हैं, ये लड़ाई अभी महागठबंधन में भी होती दिखाई देगी क्या? एक कहावत है, जिसे डरते थे वही बात हो गई, बीजेपी के कहते थे बीजेपी के होके रह गई। जब चुनाव नज़दीक में हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो और हिंदू मुस्लिम की बात जो नेता करे तो समझ जाइए कि वो भारतीय जनता पार्टी का सीधा एजेंट है। देश और राज्य के विकास करने वाले व्यक्ति न किसी समुदाय को डराता है, न किसी को धमकाता है, न डरा धमका के वोट लेता है, वो काम के आधार पे वोट लेते हैं। प्रशांत किशोर तो डाटा एनालिसिस है, उनके पास तमाम डाटे हैं, अनेक डाटे हैं, उसी पे उन्होंने महारत हासिल की है। उसी के बदौलत वो अपने कला के बदौलत पैसों के आधार पर अपना विचार बदलते रहे हैं। उनका विचार भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय तक मिला, नीतीश कुमार से उनका विचारधारा मिला, कहीं हमसे भी मिला, कहीं स्टालिन साहब से मिला, कहीं ममता बनर्जी से मिला। उस व्यक्ति को जिसका अपना कोई विचारधारा नहीं, राजेश, यहाँ पर मुकुल भारत है, एक सेकंड, मुकुल भारत है मुरादाबाद वासी, बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार में 80-20 की लड़ाई नहीं है, बल्कि 20 को लेकर लड़ाई है। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, मुसलमान की लड़ाई है कि मुसलमान किसको वोट देगा। बिल्कुल, हम वहीं अब आ रहे हैं कि बिहार की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। जो नेता आ रहे हैं धमका के, डरा के, जात की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार कहाँ है, इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और आप एम फैक्टर की बात किए हैं, प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पे एम फैक्टर पे काम करते हैं, और उनका एम फैक्टर होता है मनी फैक्टर। एम फैक्टर मीन्स मनी फैक्टर। मैन्युफैक्चर के काम नाम पे वो मोदी जी के लिए लंबा समय तक काम किए, उनका विचारधारा के साथ काम किया, और अब नाम नहीं गिनाना चाहते, देश के तमाम लोगों के साथ उन्होंने काम किया और मनी फैक्टर के लिए काम किया। उन्होंने खुद कहा कि मैं एक एडवाइस देता हूं तो मैं 500 करोड़ रुपया लेता पर मुसलमान कुछ ज्यादा अब कांग्रेस के प्रति सकारात्मक लग रहा है। आरजेडी परेशान तो नहीं है इस बात को लेकर? अभी तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को भी तैयार नहीं है आप लोग। देखिए, तेजस्वी यादव जी के ही जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तेजस्वी यादव जी ही उसके चेयरमैन हैं, और अब तक चुनाव के संचालन के सारा कुछ जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। 2020 का चुनाव हम तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में लड़े। अगर उस समय भी वोट की चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते। हर जगह वोट की चोरी, 70-71 सीटें दी, 19 सीट आप जीत पाए, लुटिया आपने डुबो दिया, वोट चोरी याद आ गई 2020 में भी। आप सब जानते हैं कि किस तरह से प्रत्याशी को 12 वोट से, 100 वोट से, 98 वोट से रात के 12 बजे हराया गया। किस प्रकार से पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में की गई और फोकस किया गया। वोट चोरी तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। वो कई जगह पे तो पतंग ने आपकी किस्मत की डोर काटी। तो इस बार दरअसल आप ये कह रहे हैं कि AIMM की भूमिका में जनसुराज पार्टी आ रही है। बिल्कुल, पिछले बार अगर हमारा कहीं डोर पतंग ने काटी तो जनता ने पतंग का पैर काट दिया इस बार, क्योंकि समझ गया जनता कि सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवैसी साहब काम करते हैं। तो जनता तो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी दिन सदस्य विधि पूर्वक ओवैसी जी बन जाए, और प्रशांत किशोर जी जो पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं वो पर्दे पे आकर काम करे। हालांकि बिहार की जनता अनभिज्ञ नहीं है, बिहार की जनता समझती है कौन पर्दे के पीछे, कौन पर्दे के पीछे नहीं है। पर आप एक मिनट राजेश भाई,